हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, लेट एक्स हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस आर 24 and 128 if probability of x greater than this is k by 20 and then what is k। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, तो ये है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारा मीन होता है वो कितना होता है, दैट इज एनपी। मीन क्या होता है हमारा, एनपी। और वेरिएंस क्या होता है हमारा, एनपीक्यू। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, दिस इज इक्वल टू एन सी आर, पी की पावर आर, क्यू की पावर एन माइनस आर। जहां पे एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। पी क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स। और क्यू क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ट्रायल्स। और पी और क्यू के बीच में एक बहुत सुंदर सा रिलेशन होता है, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ये पूरी इंफॉर्मेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बस इससे हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। कहता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो हमें यहाँ पे एन पी क्यू तीन अलग अलग वेरिएबल, तो हम सिंपल करते हैं। हम क्या करते हैं, मीन को मान लेते हैं कि मीन इज इक्वल टू अल्फा, लेट, और वेरिएंस को मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो हमें गिवन क्या, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस यानी कि अल्फा बीटा। ये रेस्पेक्टिवली दिस इज 24 एंड दिस इज 128। ठीक है, तो यहां से आप चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा को दो रूट्स मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। या फिर सिंपल है, आप सीधा हिट एंड ट्रायल लगाइए, बहुत क्लियरली विजिबल है। देखो 128 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 8, और यहाँ पे रख के देखो 16 प्लस 8, तो ये आ गया 24। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा अल्फा इज इक्वल टू 16 एंड बीटा इज इक्वल टू 8। हम ये फैक्टर लेके चल सकते हैं। चलिए, अब अल्फा क्या था, मेरा मीन था, और मीन किसके इक्वल है, तो यानी कि मीन आया 16। अब मीन होता क्या है, एनपी। तो एनपी इज इक्वल टू 16। यहां से मेरे पास आ गया एनपी इज इक्वल टू 16। और बीटा क्या था मेरा, वेरिएंस। तो वेरिएंस आया है 8, और वेरिएंस होता क्या है, एनपीक्यू। तो दिस इज इक्वल टू 8। अब मैं यहां से इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहता हूं, और इक्वेशन 1 एंड 2 को सोल्व करता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो एनपी की वैल्यू 16 है, जो हम एनपी क्यू में रख देंगे, तो ये जाएगा 16 इंटू क्यू इज इक्वल टू 8। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब हम जानते हैं P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से P की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। तो Q की वैल्यू भी 1/2, P की वैल्यू भी 1/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हम N की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 2। तो N इंटू P की वैल्यू 1/2, Q की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 8। तो N की वैल्यू आ गई यहां से 32। ठीक है, हमारे पास सब निकल गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन n माइनस 3, दिस इज इक्वल टू k बाय 2 की पावर n। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, अब देखो n मेरा आया क्या है, 32। तो मुझे निकालना है बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 32 माइनस 3, तो यानी कि 29। दिस इज गिवन टू मी k बाय 2 की पावर n। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 29, इसका कहने का मतलब क्या होगा, n की वैल्यू कितनी है, 32। मतलब टोटल इंडिपेंडेंट ट्रायल है 32, और हमें 29 से बड़े निकालने हैं। यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 31 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 32। बस हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। तो n की वैल्यू है 32, तो यहां से हो जाएगा 32c x इज इक्वल टू r। r कितना है, 30, तो 32c 30, p की पावर r, तो यानी कि 30, q की पावर, q कितना है, 1/2 की पावर n माइनस r, तो यानी कि 32 माइनस 30 यानी कि 2, प्लस सेम अब पी एक्स इज इक्वल टू 31 के लिए लिखेंगे। तो चलिए मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं, इसको मैं हाईलाइट करता हूं कि रेड को लिख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा 32c 31। अच्छा, मैं लिख कैसे रहा हूं, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू मुझे क्या गिवन है 30, 31 और 32। तो बस मुझे आर भी पता है, पी भी पता है, क्यू भी पता है और एन भी पता है, तो मैं इन सब की ही वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। चलिए, तो 32c 31 1/2 पी की पावर 31 क्यू की पावर 32 माइनस 31 यानी कि 1 प्लस, चलिए अब इसको लिख देते हैं ग्रीन से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32c 32 1/2 की पावर 32 और 1/2 की पावर 32 माइनस 32 यानी कि 0। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से हमें 32c 30 सोल्व करना है, तो हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो हमें क्या सोल्व करना है 32c 30, दिस इज इक्वल टू 32c 32 माइनस 30, तो यानी कि दिस इज इक्वल टू 32c2। ठीक है, अब देखो 32c2 को ओपन करना इजी है, दिस इज नथिंग बट 32 इंटू 31/2। ठीक है, तो यानी कि जो ये मेरा एक्सप्रेशन गिवन था 32c30, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देता हूं, तो इसकी वैल्यू आ गई 32 इंटू 31/2। ठीक है, फिर यहाँ पे बना इंटू 1/2 की पावर 32। ठीक है, चलिए अब फिर अगले को सोल्व करते हैं प्लस। अब देखो यहाँ पे है 32c 31, तो अगेन इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32c 31 इज इक्वल टू 32c 32 माइनस 31 यानी कि 1, और 32c1 किसके इक्वल होता है 32 के, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी नथिंग बट 32, और इनटू में आ गया 1/2 की पावर 32 प्लस। अब हम जानते हैं एनसीएन की वैल्यू होती है 1, तो यहां से आ गया सिर्फ 1/2 की पावर 32। तो हम देख पा रहे हैं कि हम सब में से क्या कॉमन ले सकते हैं 1/2 की पावर 32, ये कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ से 32 इंटू 31/2। तो अगर मैं इसको 2 को कैंसिल कर दूं 16 हो जाएगा, और 16 की मल्टीप्लाई करूं 16 एकम 16 6 और 77, तो यहाँ से आएगा 496 प्लस। ठीक है, 1/32 कॉमन लिया है, तो यहां से बचा 32 प्लस यहां से बचा 1। ठीक है, अब देखो ये एक्सप्रेशन मुझे गिवन था k/2 की पावर n के, तो मैं इसको लिख लेता हूं इक्वल टू k/2 की पावर n, n की वैल्यू यानी कि 32। तो कंपैरिजन करूं मैं यहां से, तो मेरे k की वैल्यू क्या आ गई, तो मेरा k आ गया 496 प्लस 32 प्लस 1। अच्छा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो यानी कि 496 में 3 ऐड कर दीजिए 639 932 529, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 529, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। सो आई होप you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.